Jai Hind everyone, welcome to my channel Aspiring Cadets. Friends, in this video I am going to talk about Indo-Myanmar relationship. दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं इंडो म्यांमार रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम यहाँ पर सिर्फ कंटेंट की बात करते हैं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट की बात करते हैं और उन टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं जो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी और काफ़ी आपको जानना भी चाहिए आपके एसएसबी प्रिपरेशन में, एज वेल एज आपके डिफेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन में, आईएएस पीसीएस एग्जाम्स के प्रिपरेशन में जियो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एक मेजर पार्ट है। तो दोस्तों प्लीज़ इसे देखिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी कलेक्टिव रिसर्च के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है। काफ़ी अच्छे से पढ़ा है इस टॉपिक पे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद इसमें कंटेंट डाला गया है। तो प्लीज़ दोस्तों इसको एंड तक देखिएगा, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और रियली में काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक ही वीडियो के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मालूम चलेंगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि म्यांमार हमारा एक बहुत अच्छा नेबर है और हमारे ईस्टर्न साइड में पड़ता है। तो म्यांमार इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफी। म्यांमार हमारे लिए जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस रखता है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी रखता है। हमारे उनके साथ इकोनॉमिक लिंकेज और बहुत दिनों से हैं, बहुत सेंचुरीज से हमारे इकोनॉमिक लिंकेज हैं, एज वेल एज हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का लिंकेज जो उनका लिंक है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का म्यांमार के साथ, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप करना है एंड वी वांट कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप हो। तो दोस्तों उसके लिए जो म्यांमार कंट्री है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। दोस्तों इंडिया और म्यांमार का जो ऑफिशियल रिलेशनशिप है वो 1951 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लेकिन हम सेंचुरी ओल्ड फ्रेंड्स हैं और हम जोग्राफिकली यूनाइटेड है, जोग्राफिकली बहुत क्लोज है। इसलिए पहले म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था। तो हम सभी जोग्राफिकल नेबर्स हैं, इसलिए हम सेंचुरीज क्या मिलियन ऑफ ईयर्स से साथ में हैं। दोस्तों स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं क्योंकि इंडिया और म्यांमार के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और हम दोनों ही कंट्रीज़ काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी शेयर करते हैं। किसी किसी जगह पे चैलेंजेस भी है, तो सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडो म्यांमार रिलेशनशिप में स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप क्या है। दोस्तों जैसा कि हम मैप देखते हैं यहाँ पे, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के 4 स्टेट्स मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। यहाँ पे देखेंगे तो 1643 किलोमीटर्स की बाउंड्री जो है इंडिया म्यांमार की है। तो दोस्तों उसी के साथ बे ऑफ बंगाल भी एक मेजर पार्ट है और दोनों कंट्रीज़ बहुत सारे मल्टीलैटरल फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स के पार्ट भी हैं, जैसे कि दोनों ही कंट्रीज़ बिम्स्टेक के पार्ट हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ा देता है। म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जो एकमात्र एशियन नेशन है जो इंडिया के साथ बाउंड्री भी शेयर करती है। तो म्यांमार इज़ इंडियाज़ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। दोस्तों अभी हमने सुना है और इंडिया की पॉलिसी भी रही है कि इंडिया ने अपने लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दी है। और म्यांमार जैसे कि इंडिया का हमने देखा कि इंडिया एशियन नेशंस के साथ अपना रिलेशन और इम्प्रूव करना चाहती है। 2018 के रिपब्लिक डे परेड में एशियन नेशंस को हमने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कि हमें लुक ईस्ट से नहीं, अब हमें एक्ट ईस्ट पे काम करना है। तो दोस्तों म्यांमार एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर बन जाता है और म्यांमार के साथ जोग्राफिकल बाउंड्री होने के साथ साथ और वो इतना हाईली अफेक्टेड एरिया है, इतना पोरस एरिया है कि वो रीजन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो ये 4 स्टेट्स मैंने आपको दिखाए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये चारों ही स्टेट्स ऐसे स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ काफ़ी क्लोजली लिंक्ड हैं। तो म्यांमार के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है उसको कहते हैं वो बहुत हाईली पोरस है, पुअरली गार्डेड है, लोकेटेड है एक रिमोट एरिया में जो अंडर डेवलप्ड है, इंसर्जेंसी प्रोन एरिया है जहाँ इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमने नक्सलाइट्स का नाम सुना है, वहाँ पर भी बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और ओपीएम प्रोड्यूसिंग एरिया है एक।
दिस बॉर्डर इज़ वेरी वल्नरेबल टू एक्टिविटीज़ ऑफ इंसर्जेंट्स। मैंने आपको बताया कि इंसर्जेंट्स की, और आपने उरी मूवी देखी होगी, उरी मूवी की स्टार्टिंग में म्यांमार में ही कोई ना कोई ऑपरेशन इंडियन आर्मी कर रही थी। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, उसमें बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी होती है, ड्रग्स एंड आर्म ट्रैफिकर्स होते हैं। म्यांमार इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एज इन्फ्लक्स ऑफ साइजेबल नंबर ऑफ रोहिंग्याज फ्रॉम म्यांमार रखाइन स्टेट कंटिन्यूज। दोस्तों, हमने 1 से 1.5 साल पहले ये न्यूज़ सुनी होगी कि रखाइन स्टेट में रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा है। और तो दोस्तों, ये सिक्योरिटी कंसर्न के लिए, इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न के लिए भी म्यांमार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया म्यांमार के बॉर्डर जो है पोजेस हमेशा सिक्योरिटी चैलेंजेस रहते हैं वहाँ पर, और इसलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि अगर इंडिया में पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है तो म्यांमार के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। अभी फरवरी में हमने देखा था कि म्यांमार के प्रेसिडेंट ने इंडिया में विजिट किया था, और ये दिखाता है कि इंडिया म्यांमार के रिलेशनशिप, और इंडिया चाहता है कि म्यांमार के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप हो। दोस्तों, अगर ट्रेड एंड इकॉनमी की बात करें तो हम देखेंगे कि जब से हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अपनी भागीदारी को बढ़ाया है, हमने इंटरेस्ट दिखाया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, ईस्टर्न नेशंस के थ्रू हमने अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड किया है, हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू म्यांमार के साथ रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। ये चीज़ दिखाता है कि बायलैटरल ट्रेड जो हमारा 12.4 मिलियन हुआ करता था 1980s में, वो आज 2.5 बिलियन डॉलर्स के करीब है। 2016-17 में 2.18 था, लेकिन अभी करीबन 3 बिलियन डॉलर्स के करीब हमारा ट्रेड हो चुका है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हमारा ट्रेड 3 बिलियन डॉलर्स कुछ ज़्यादा नहीं है एज अ नेबरिंग नेशन के लिए। चाइना का यहाँ पर 25 to 30 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है, जो 4 से 5 गुना ज़्यादा है। चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ट्रेड एंड और बात करें तो इंडिया भी ध्यान दे रही है आजकल, और म्यांमार बेनिफिशियरी भी है। ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंसेस दिए गए हैं वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ होने के कारण। बहुत सारी इंडियन कंपनीज जैसे गेल, ओएनजीसी विदेश हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है म्यांमार के एनर्जी सेक्टर में। बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स की कंपनीज हैं जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने भी अपने ऑफिसेस खोले हैं म्यांमार के अंदर। बहुत सारे इंडियन फर्म्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, सर्विसेज, पावर सेक्टर्स के जो फर्म्स हैं, उन्होंने भी इंगेजमेंट दिखाई है म्यांमार के अंदर। लेकिन अभी हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा म्यांमार में इंगेजमेंट बढ़ाएं, ताकि हमारा ट्रेड लिंकेज और स्ट्रांग हो, और हम अपने नेबर्स के साथ, जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम अच्छे नेबर्स बना सकें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, अभी इन सब के साथ रिलेशंस थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो हम नहीं चाह सकते, और हम कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये म्यांमार भी हमारे हाथ से निकल जाए। तो दोस्तों, हमें अपने नेबर्स के साथ एक अच्छा, पीसफुल, स्टेबल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, और जबकि इतने क्लोज नेबर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अभी इसी बात को ध्यान रखते रखते इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि हमने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, कालादान प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है वो कोलकाता से सिटवे पोर्ट तक कनेक्ट करेगा, और सिटवे पोर्ट से लेकर वो फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करेगा। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को काफ़ी डेवलप करेगा। हमारे इंगेजमेंट जो म्यांमार में है उसे बढ़ाएगा। हम वहाँ पे पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ताकि मतलब जो हमारा ट्रेड है और ज़्यादा इन्हांस हो सके, और हम मॉनिटर भी कर सकें कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है म्यांमार में, उसको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड में एक और रूट भी बन रहा है, ट्राइलेटरल हाईवे का भी प्रपोजल है, वो बनने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो इनिशिएटिव है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके, और हम अपनी रीच जो है एशियन नेशंस के अंदर बना सकें। दोस्तों, देखा जाए तो इंडिया और म्यांमार बहुत सारे मल्टीलेटरल पार्टनरशिप में इंगेज हैं। बहुत सारे ऐसे मल्टीलेटरल फोरम्स हैं जहां इंडिया और म्यांमार दोनों ही एक दूसरे के पार्ट हैं और एक मेजर रोल प्ले करते हैं रीजनल डिप्लोमेसी में। जैसे दोनों ही पार्ट हैं बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस। हमने देखा कि अभी इंडिया का जो शिफ्ट है वो सार्क नेशन से हटके बिम्स्टेक नेशन पे आ चुका है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फर्स्ट स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ था तो उस समय हमने सार्क नेशंस को बुलाया था, लेकिन जब सेकंड स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ तो उस समय हमने बिम्स्टेक नेशंस को बुलाया। ये दर्शाता है कि हमारा जो
फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है साथ से बिम्स्टेक की तरह। हम बिम्स्टेक नेशंस पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बॉयकॉट करने के लिए डिप्लोमेटिकली। और बहुत सारे और भी रीज़न है, जैसे कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। हम अपनी एक्ट ईस्ट, मतलब पहले हम उतना ईस्ट पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स, आज की डिप्लोमेसी, आज का जो भी वर्ल्ड सिनेरियो है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। दोस्तों, म्यांमार का मेंबरशिप एशियान में है, बिम्स्टेक में है, मेकॉन गंगा कॉपरेशंस में है, बहुत सारे रीजनल एंड सब रीजनल डायमेंशंस में म्यांमार का पार्टिसिपेशन है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। म्यांमार हमेशा से ही सपोर्टिव रहा है इंडिया को स्टैंड इन वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि सार्क में भी म्यांमार को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया 2018 में। कुछ इश्यूज हैं जिसमें इंडिया ने म्यांमार को खुला सपोर्ट किया है, जैसे कि रोहिंग्या क्राइसिस इतना ज़्यादा हुआ, लेकिन तब भी इंडिया डज नॉट डायरेक्टली इंगेज विद द इशू ऑफ म्यांमार ट्रीटमेंट ऑफ इट्स रोहिंग्या मुस्लिम माइनॉरिटी, क्योंकि इंडिया कभी भी दूसरों के पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करता है। बट इंडिया हैज़ कंडेम्ड द रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन नॉर्दर्न रखाइन स्टेट। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज मेजर टू सपोर्ट म्यांमार। इंडिया हमेशा वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको इंडिया सपोर्ट करती है, और ये दिखाता है कि इंडिया के पास बहुत ही मैच्योर डिप्लोमेसी है। दोस्तों, अगर डेवलपमेंटल असिस्टेंस की बात की जाए तो इंडिया ने अभी सॉफ्ट लोन्स दिए हैं, कम से कम $2 बिलियन नेपाल म्यांमार को असिस्ट किया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इंडिया हमेशा से ही ये चाहता है कि म्यांमार और हमारे जितने भी नेबर्स हैं वो इंडिया के साथ रहें, इसलिए वो हमेशा अपने असिस्टेंस देते रहते हैं, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तब देते हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन सेटिंग अप इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं, जैसे कि म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, म्यांमार एंड इंडिया सेंटर फॉर इन्हांसमेंट ऑफ IT स्किल्स। बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे खोले जा रहे हैं ताकि उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सके, वो लोग भी डेवलप करें, और ताकि जो ये सब एक्टिविटीज़ हैं, इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ और ये सब रिड्यूस हों। और जब हमारे नेबर्स भी डेवलप करेंगे हमारे साथ, तो हमारे रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। दोस्तों, न्यू प्रपोजल जो है इंडिया का सजेस्ट कि हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप करेंगे, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लेंगे, ताकि जो वहाँ का कंडीशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सुधरे। और जो ये हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है जितनी भी, जिनमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, ये सब कम हो सके, ताकि मतलब वहाँ का हेल्थ स्टैंडर्ड सुधरे, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग बढ़े, लिविंग स्टैंडर्ड सुधरे, एजुकेशनल स्टैंडर्ड सुधरे। हम लोग उनके अपग्रेडेशन ऑफ रोड करें ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, लाइवलीहुड जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब क्रिएट हो। तो इंडिया काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इनिशिएटिव ले रहा है ताकि वहाँ के लोगों का कंडीशन सुधर सके और हमारे रिलेशनशिप और ज़्यादा इन्हांस हो सके। दोस्तों, हमारे डिफेंस कोऑपरेशंस भी हैं, जैसे इंडियन आर्मी और म्यांमार की बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, इम्बैक्स नाम है उसका, और म्यांमार एक की पार्टनर है टू फाइट टू एंड द इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, कल्चरल सिग्निफिकेंस देखा जाए तो इंडिया एंड म्यांमार के कल्चरल टाइज बुद्धिज्म एक बहुत बड़ा कल्चरल लिंक है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। दोनों ही कंट्रीज़ का एक हिस्ट्री रहा है जो कॉलोनियलिज्म का है। Building on this shared heritage, India is undertaking some key initiatives in restoration of Anand Temple in Bagan and repair the conservation of large number of damaged pagodas. दोस्तों, बुद्धिज़्म जो है वही सबसे बड़ा कल्चरल लिंक है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, और दोनों ही कंट्रीज़ इसलिए काफ़ी यूनाइटेड हैं। बहुत सारी आप मोनेस्ट्री देख सकते हैं, कल्चरली यूनाइटेड हैं दोनों ही कंट्रीज़। दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, हम जानते हैं कि म्यांमार और बे ऑफ बंगाल के आसपास जितनी भी स्टेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा साइक्लोन प्रोन है। तो दोस्तों, ये इंडिया ने हमेशा ही मदद की है, रेंडर किया है असिस्टेंस म्यांमार को नेचुरल कैलेमिटीज़ के दौरान, जैसे साइक्लोन मोरा आया था 2017 में, कोमेन आया था 2015 में, तो उस समय अर्थक्वेक आया था सान स्टेट 2010 में। हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ती है इंडिया अपने नेबर्स के साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, इंडिया ऑल्सो ऑफर्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट इन कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग म्यांमार नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। इंडिया यही नहीं कि सिर्फ मदद की, इंडिया उनकी खुद की मिटिगेशन प्रोग्राम्स में हेल्प कर रहा है ताकि वो खुद अपने आप को रिबिल्ड कर सकें, कैपेसिटी डेवलप कर सकें। उनके नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म फोर्सेस जो हैं, जैसे कि हमारे इंडिया एयर फोर्सेज हैं, वहाँ उनके यहाँ पे ये सब वो लोग क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो लोग खुद अपने आप
सेल्फ रिलायंट बन सकें। इंडिया की कम्युनिटी दोस्तों देखा जाए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के 4 स्टेट्स जो हमारे जितने भी म्यांमार के साथ लिंक्ड अप हैं, उनमें काफ़ी लोग एक दूसरे कंट्रीज़ में जाते रहते हैं। दोनों ही कंट्रीज़ में कुछ एरियाज़ में छूट भी दी गई है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं 16 किलोमीटर्स या 30 किलोमीटर्स का जो रेंज है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, ऐसा कुछ है। तो दोस्तों जो हमारा डायस्पोरा है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों के अच्छे रिलेशंस में। कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी की बात हमने की थी कि उनका बॉर्डर जो है बहुत पोरस है, उतना ज़्यादा पुलिस नहीं रहती वहाँ पे, लाइटली पुलिस्ड है, टेरेन भी उतना अच्छा नहीं है उस जगह का। तो दोस्तों उस जगह से आर्म ट्रैफिकिंग और इंसर्जेंसी उस जगह पे बहुत ज़्यादा होती है। बायलैटरल ट्रेड्स भी देखा जाए तो उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2.5 और 3 बिलियन डॉलर्स के करीब है। वही देखा जाए कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा वाइडेंड हो रहा है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार के अंदर बढ़ रहा है। देखा जा रहा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ने एकदम पूरे म्यांमार के मार्केट में छा गई है और चाइनीज़ का ट्रेड जो देखा जाए, चाइना का ट्रेड कम से कम इंडिया से 5 to 6 बिलियन डॉलर्स ज़्यादा है। वहाँ बिलियन डॉलर्स नहीं, 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा है। वहाँ 25 to 30 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करती है चाइना म्यांमार के साथ। तो चाइना का इन्फ्लुएंस उस रीजन में ताकि और एशियन रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ग्रोइंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इज़ अ थ्रेट टू इंडिया, और इंडिया के लिए कंसर्न है ये दोनों ही चीज़ें। इसलिए इंडिया चाहती है कि कैसे भी उनके इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, काउंटर किया जाए। तो दोस्तों उसके लिए बहुत से तरीके हैं, इंडिया यूज़ भी कर रही है, इंडिया और इंगेज भी हो रही है। बोथ कंट्रीज़ जो उनके ओपन बॉर्डर्स हैं तो उनका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो दोनों ही कंट्रीज़ को इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट ओनली कंट्री डेट कैन एक्ट एज अ, दोस्तों अगर देखा जाए तो म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया को एशियान के साथ जोड़ सकती है, क्योंकि एशियान में बस एक म्यांमार का ही बाउंड्री जो है वो इंडिया के साथ क्लोज्ड अप है, लिंक्ड अप है, जोग्राफिकली यूनाइटेड है। म्यांमार एक गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया के लिए और इंडिया इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकता है अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और ज़्यादा साउंड करने के लिए। म्यांमार एक एमर्जिंग कंज्यूमर मार्केट है जहां 60 मिलियन पीपल्स हैं जिनके पास डिमांड है। तो इंडिया अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग हब धीरे धीरे डेवलप कर रही है, वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती है क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत है। इंडिया शुड लिवरेज दिस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर। इंडिया के कुछ सेक्टर्स हैं जो म्यांमार में काफ़ी अपना इंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, सीमेंट, फर्नीचर, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस, पोर्ट डेवलपमेंट, लो कॉस्ट हाउसिंग। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं म्यांमार के अंदर ताकि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को सुधारें, ताकि हमारे रिलेशनशिप और बूस्टअप हो सके, हम काउंटर कर सकें चाइना को इन्फ्लुएंस को। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम ध्यान दे रहे हैं। इंडिया ने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो बनाया है वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ज़रूरत है कि उसे हम सही टाइम पर ख़त्म करें, उनको हम डिले ना करें, ताकि जो इंडिया का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो दोस्तों उस डिले के कारण ही बढ़ता जा रहा है। हम अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे तो कोई ना कोई दूसरी कंट्री आएगी, वो प्रोजेक्ट्स लेगी, उसे टाइम पे कंप्लीट करेगी और फिर वो कंट्री की डिपेंडेंस दूसरी थर्ड कंट्री पे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चाइना ने ऐसे ही किया दोस्तों। तो हमें अपने प्रोजेक्ट्स को डिले नहीं करना चाहिए, हमें एकदम टाइम पे करना चाहिए। इंडिया की डिप्लोमेसी एकदम साउंड होनी चाहिए उस जगह पे ताकि हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। Hence, it can be said that India's Act East policy will now depend on India's prompt action and pragmatic approach for completion of projects. इंडिया के prompt actions, quick actions और उनके completion of projects पे ही इंडिया का relationship depend करता है म्यांमार के साथ दोस्तों। Enhancing economic partnership with Myanmar needs to be a priority in India's Act East policy, which will benefit New Delhi in enhancing ties with South East Asia। दोस्तों अगर हमें इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आगे बढ़ना है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने कोलेब्रेशंस को और बढ़ाना है और इन्हांस करना है, तो म्यांमार हमारा लिंक है दोस्तों। हमें म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने ही पड़ेंगे दोस्तों। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्वालिटेटिव लगी होगी। हम अपने चैनल पर सिर्फ कंटेंट्स की बात करते हैं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स की बात करते हैं और जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इनकी और भी बहुत सारी वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। थैंक यू gentlemen, thank you everyone, and please like and subscribe this channel. Thank you everyone.